कर उभरेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 31,17,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 2,17,000 तक जा पहुंची। 9,48 अफराद सेहतियाब हो गए। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल संभल ना सकी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद 31,17,000 हो गई। मोजी वबा से हलाकतों की तादाद 2,17,000 हो चुकी। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 10,35,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका। 59,266 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। इटली में 27,359, स्पेन में 23,822, फ्रांस में 23,660, जर्मनी में 6,314, बरतानिया में 21,678, बेल्जियम में 7,331, हॉलैंड में 4,566, स्विट्जरलैंड में 1,699, स्वीडन में 2,355 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 2,859, रूस में 867, भारत में 1,008, तुर्की में 2,992, ईरान में 5,877, अफगानिस्तान में 58 और सऊदी अरब में 152 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। फैसल ईदी का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया। फैसल ईदी इस्लामाबाद ईदी होम के आइसोलेशन में मौजूद है। फैसल ईदी का पहला टेस्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। तफसीलात के मुताबिक 8 रोज कबल फैसल ईदी ने तबीयत नासाज होने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था, जिसके बाद इनकी पहली रिपोर्ट मुस्बत आई थी। 2 रोज कबल इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में कराए गए दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है। फैसल ईदी इस्लामाबाद ईदी होम के आइसोलेशन में मौजूद हैं। फैसल ईदी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने इस्लामाबाद भी गए थे। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सरगर्म अमल हैं। जवानों की तनख्वाहों से जमा होने वाले अतियात से मुल्क भर के पसमानदा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस तकसीम किए गए। इमदादी पैकेज पसमानदा इलाकों के माजूरों, मेहनत कशों, बेवाओं और जरूरतमंदों में तकसीम किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। रिलीफ सरगर्मियों के साथ साथ पाक फौज की जानिब से इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। कोरोना से मुतासरा इलाकों में 3,50,000 इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं। इमदादी पैकेजेस खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर मुश्तमिल है। ये इमदादी सामान फौजी अफसरों, जवानों की तनख्वाहों से दिए गए एहतियात की रकम से खरीदा गया है। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट में इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार से फोर्स के जवानों ने मुलाकात की। वज़ीर आला को टाइगर फोर्स की खेप भी पहुंचा दी गई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इब्तदाई तौर पर सियालकोट में नौजवानों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। नौजवानों को मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर तैनात भी किया गया। रजाकारों पर मुश्तमिल फोर्स को ज़िले इंतजामिया और मकामी पुलिस का ताउन भी हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोजगार की फराहमी का एक और बड़ा मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म ने ग्रीन निगहबान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मनसूबा 4 सूबों में शुरू किया जाएगा। ग्रीन निगहबान में काम करने वाला योमिया 800 रुपये कमा सकेगा। मनसूबे से 6 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। ग्रीन निगहबान मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। ग्रीन निगहबान प्रोग्राम से कोरोना वायरस की सूरत हाल में फौरी मुलाजमतें और रोजगार की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम बैक वक्त 4 सूबों में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुशीरे मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम को मंसूबे की जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रीन निगहबान प्रोग्राम के तहत दिसंबर तक 2 लाख लोगों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। आइंदा साल मजीद 4 लाख अफराद बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे। ग्रीन निगहबान प्रोग्राम 3 तरह की जिम्मेदारियां अदा करेगा। इससे शहरियों की सफाई भी मुमकिन हो सकेगी। जंगलात, नर्सरियों और पार्क्स में ग्रीन निगहबान की खिदमत ली जाएंगी। ग्रीन निगहबान प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाए जाएंगे और शहरों को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम जमातों का इत्तेफाक है वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। पार्लिमानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्पीकर की जिम्मेदारी है अरकान असम्बली अमले की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करे।
तमाम जमातों का इत्तफाक है वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए। दूर से आने वाले अरकान असम्बली के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हैं। पार्लियामेंट के जरिए निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी मसवदा तैयार कर लिया गया। चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। किसी मकाम को सब जेल करार नहीं दिया जा सकेगा। तरमीमी मसवदे के मुताबिक टैक्स ड्यूटी के मामलात नैब के दायराकार में नहीं आएंगे। इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल कर दी जाएंगी। अहलिया, बच्चे, भाई और बहन बेनामीदार की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जेर कफालत अहलिया और बच्चों में सिर्फ वो शुमार होंगे जो जाती तौर पर टैक्स फाइलर ना हों। मरीम औरंगजेब का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। हमजा शहबाज 11 माह से जेल में हैं। करप्शन का कोई सबूत नहीं। नैब आज तक कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि नैब न्याजी गठजोड़ हमजा शहबाज के खिलाफ एक भी झूठा इल्जाम साबित ना कर सका। बेबुनियाद और झूठे इल्जामात पर हमजा शहबाज हिरासत में है, कोई पूछने वाला नहीं। लीगी तर्जुमान ने कहा नैब न्याजी गठजोड़ आज की तारीख तक हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस तक फाइल ना कर सका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि हमजा शहबाज किसी गठजोड़ का हिस्सा नहीं, अरबों की करप्शन पर जेल में है। करप्शन का कारोबार बंद होने से ओपोजिशन बहरान का शिकार है। इमरान खान ने एहतसाब के नारे पर अमल करके दिखाया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि माजी के हुक्मरान खजाने में नकब लगाना अपने पैदाइशी हक समझते हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हवारियों को भी लूट मार के मौके दे रही है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि करप्शन का कारोबार बंद होने से ओपोजिशन बहरान का शिकार है। इमरान खान ने एहतसाब के नारे पर अमल करके दिखाया। सिराजुल हक का एनएफसी अवार्ड पर मुस्तकबिल कमीशन बनाने का मुतालिबा। विफाक सूबों से मामला तय करने में संजीदगी दिखाए। सिराजुल हक ने कहा कि अमीर जमात इस्लामी विफाकी हुकूमत सूबों के साथ 18वीं तरमीम के मामले पर संजीदगी दिखाए। एनएफसी अवार्ड के मामले पर हुकूम मुस्तकिल कमीशन बनाए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा हुकूमत कौम पर वजीरों और मशीरों का बोझ बढ़ा रही है। मशीरों की तादाद में इजाफे से हुकूमती कारकर्दगी कम हो रही है। ब्यूरोक्रेसी और वजारतों में तब्दीलियों के बावजूद हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने तेल की कीमतें कम नहीं की। हुकूमत तेल की कीमतों में 40 रुपये तक कमी करे। हुकूमती मशीनरी और इदारे आवाम को तसल्लियों की बजाय अमली इक़दामात करें। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की ज़ेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों की तरबियती फलाही अमूर का जायजा लिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फील्ड कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसके दौरान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती और फलाही अमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना वबा के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों के साथ इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का आदा भी किया गया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मोदी हिटलर का दूसरा रूप धार चुका। भारत कोरोना के फैलाव की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म ढाने से बाज रहे। कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद आज़ादी
کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کورونا سے نمٹ رہی ہے اور مودی سرکار نہتے شہریوں پر گولیاں برسا رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے ساتھ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بھی بربریت کی انتہا کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی ہٹلر کا دوسرا روپ دھار چکا ہے۔ بھارت کورونا کے پھیلاؤ کی آڑ میں مسلمانوں پر ظلم ڈھانے سے باز رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی سازش کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے پار لانچنگ پیڈ کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی الزام تراشی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت پاکستانی افواج اور عوام کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ 2020 میں بھارت نے سیز فائر معاہدے کی 882 بار خلاف ورزی کی۔ رواں ماہ بھارتی فوج نے 29 کشمیری شہید کیے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ دنیا کی توجہ کورونا وائرس سے نمٹنے پر ہے، لیکن بھارت نے وبائی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کشمیر میں ہندوتوا کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بالاکوٹ میں بھارت میں مس ایڈونچر کا جواب پاکستان کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ بھارت پاکستانی افواج اور عوام کے عزم کو کمزور نہ سمجھے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رعایتی شرح پر $1.5 کروڑ کا قرض دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے ملنے والا قرضہ پنجاب کے 7 بڑے شہروں میں انجینئرنگ اور ترقیاتی منصوبوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے منصوبہ سازی اور فائنانسنگ پر خرچ کیا جائے گا۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق رقم بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راولپنڈی اور سرگودا میں خرچ کی جائے گی۔ یہاں پہ وقت مختلف ہے۔ آج کورونا کی وجہ سے پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، مگر فنکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ جہاں وہ فارغ وقت میں اپنے گھروں میں دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں، وہیں اپنے پرستاروں کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کورونا سے بچنے کے طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔ اداکارہ نور کا کہنا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں لوگوں کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ رحمان 7 دن مسلسل سننی ہے ہر روز۔ ناغہ نہیں آپ نے بیچ میں کرنا۔ جو بھی کسی بھی تکلیف سے گزر رہا ہے اس تکلیف کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ یہ آیت سنیں اور سب کچھ بھلا کے بالکل کانسنٹریٹ کر کے۔ اداکارہ ریما کا کہنا ہے کہ اس ملک بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے درود و پاک اور سورۃ الرحمان زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک ایک ایسی سورہ ہے جو قرآن کی زینت ہے۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان سننے سے بہت سے لوگوں کی بہت ساری تکلیفیں دور ہو گئی، بات ساری یقین اور ایمان کی ہے۔ میں نے یہ سورہ مبارکہ جب سے سننی شروع کی، آپ یقین کیجئے ہر طرح کی مشکل، مصیبت، آفت، نظر بد، عذاب سے، وبا سے رب تعالیٰ نے مجھے، میرے اہل خانہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے پریشان عوام کے لیے ایک اور آزمائش۔ شہر قائد میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران شام 5 بجے کے بعد دکانوں اور کاروبار سمیت پیٹرول پمپس کی بندش نے عوام کو کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کراچی سے ملک منور حسین کی یہ رپورٹ۔ شہر قید میں جاری لاک ڈاؤن کرونا وائرس کو ٹکر دینے میں تو بے اثر نکلا، تاہم اس لاک ڈاؤن نے کراچی کے شہریوں کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دیا ہے۔ شہری جو پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان تھے، کرونا وائرس کے خلاف جاری لاک ڈاؤن کے دوران شام 5 بجے کے بعد دیگر کاروبار سمیت پیٹرول پمپس کی بندش نے شہریوں کو کڑے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے جو ٹائمنگ رکھے گئے ہیں، جیسے پیٹرول پمپ کے بھی ٹائمنگ ہے 5 بجے بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو۔ وہ انہوں نے کہا بند کرنے کا، اس لیے بند ہو رہے ہیں۔ ڈبل سواری کی جہاں تک پابندی آئی ہے، آپ خود دیکھ لیں، پریشان ہیں ہر لوگ، نہ کسی کے پاس رکشا ٹیکسی کے لیے پیسے ہیں، نہ کوئی لفٹ دیتا ہے۔ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ 5 بجے جب بند ہوتا ہے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ لیڈیزوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، دھکا لگا کے، پیٹرول نہیں ہوتا گاڑیوں میں، کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے۔ پیٹرول پمپ بند ہونا چاہیے۔ باقی یہ مارکیٹ یہ کھلی ہوئی ہے،
लोग जो एक साथ जुड़े हैं ये सही नहीं है, क्यों वायरस फैल रहा है, बजाय कम होने के फैल रहा है। एक जानिब लॉकडाउन के बावजूद कोरोना से मुतासर अफराद की बढ़ती तादाद, तो दूसरी जानिब कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की नाकस हिकमत अमली शहरियों के लिए किसी और आजमाइश से। हुकूमती रिलीफ रमज़ानुल मुबारक में 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी और आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के हुकूमती ऐलानात के बावजूद महंगाई में कमी ना आ सकी। कराची से शहरियार सिद्दीकी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद समेत पाकिस्तान भर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके बाद सब्सिडी 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 2.5 अरब रुपए कर दी गई है। ताहम इस फैसले पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रमजान का चांद नजर आते ही फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। माह मुबारक से कबल 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाला केला 120 से लेकर 150 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जाने लगा। अवाम के मुताबिक हुकूमत की तमाम तर तवज्जो लॉकडाउन तक महदूद है, जबकि महंगाई खत्म करने के मुतालिक सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं। रिलीफ पैकेज का ऐलान गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कहीं नजर नहीं आता। फ्रूट का हमेशा से हम रमजान में यही होता है, या और दीगर चीज़ों का रेट हस्बे वो टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जो चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है हमारे मुल्क की, ये समझ लें आप लोगों की साइकी है, खुद गर्ज कौम है बुनियादी तौर पे, तो जिसका जहाँ इख्तियार चल रहा है वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा है। कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है नहीं, कोई आके प्राइस कंट्रोल वाले आके चेक करें किसी को। महंगाई बहुत हो गई है रमज़ान में, रमज़ान से पहले कम दाम थे, अब दाम ज़्यादा हो गए। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस साल माह रमज़ानुल मुबारक में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जारी किया गया है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि हुकूमत महज ऐलानात करती है जिन पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में नज़ला जुकाम के मरीजों को भी कोरोना वायरस की मर्ज समझा जाने लगा। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, लाइक एक वायरल अटैक है ये, तो जो सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं उनका जैसे कि तमाम वायरल डिजीज़ के अंदर 3 डेज़ 5 डेज़ या 7 डेज़ का होता है, अटैक होता है। अगर मीन वाइल हम लोगों से क्योर नहीं हो रहा पेशेंट, तो हम लोग एक अलार्मिंग चीज़ उसको समझते हैं कि ये पेशेंट जो उनसे क्वाइट पॉसिबल कि कोरोना ना हो, ठीक है, तो हम लोग उसका टेस्ट करवाते हैं। जब टेस्ट खुदा न खास्ता टेस्ट जो पॉजिटिव आता है तो भी कोशिश ये की जाती है कि दे मस्ट स्टे एट होम, ठीक है, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ठीक है। और अगर इन केस खुदा न खास्ता फिर कोई ऐसी कोई क्रिटिकल सिम्टम्स आती हैं तो, और साथ में हमारा ट्रीटमेंट मीनवाइल चल रहा होता है। नज़ला ज़ुकाम सीजनल भी हो सकता है, जैसे हमें होता है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना ही है। उसमें कोरोना के कुछ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। उसमें हमारी वो गला जो है वो इसमें इरिटेशन इंतहा की हो जाती है, हमारे वो लंग्स जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, फीवर जो है वो ऑन एंड ऑफ रहता है, यानी कि 98 तक 100 तक और 101 तक पहुंच जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं, फिर हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी हमें अब इसका इलाज करवाना चाहिए। कि हर नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं है, तो ये हमारी अपनी गलती होगी या हम खुद डरे हुए होंगे कि हम हर नज़ला ज़ुकाम को कोरोना की तरफ मुंतकिल करें या उन्हें कहें कि वो जाके कोरोना का टेस्ट करवाएं। अगर आप नज़ला ज़ुकाम, खांसी या बुखार में मुब्तला होते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आजकल आप देख लीजिए रमज़ान है, लोग लाजमी इफ्तार के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सुरैया अज़ीम हस्पताल में इमदादी सामान की फराहमी अमीर जमात इस्लामी लाहौर डॉक्टर ज़िकरुल्लाह मुजाहिद और सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने डॉक्टर्स में सेल्फ प्रोटेक्शन किट्स फराहम की। तफसीलात अली तारिक की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सरैया अजीम हस्पताल में इमदादी सामान फराहम किया गया। इमदादी सामान में फेस मास्क, सेल्फ प्रोटेक्शन किट्स शामिल थीं। डॉक्टर ज़िकरुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हिफाज़ती किट्स और फेस मास्क की तकसीम का मकसद डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आज हमने सरैया अजीम में अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स को हिफाज़ती किट्स और दीगर हिफाज़ती सामान उनको दिया है, इसलिए कि कोरोना की वबा जो है उसमें फ्रंट लाइन सोल्जर तो हमारे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने लाहौर के सारे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हैं
उनमें अपने डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स भी दी हैं, दीगर सामान भी दिया है। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि इमदादी सामान के साथ साथ डिसइंफेक्शन स्प्रे भी किया जा रहा है। हिफाजती सामान डॉक्टर्स व मरीजों की हिफाजत का ज़ामिन है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल करम से और अपने मुखय्यर हजरात के तावन से देख रहे हैं, मीडिया के अंदर भी शुरू दिन से ही आपने इस काम का आगाज़ किया। 1500 से ज़ायद रज़ाकार इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जो गली और मोहल्ले की बुनियाद पे लोगों के अंदर मास्क तकसीम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र तकसीम कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानब से शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हिफाजती सामान के साथ साथ डिसइंफेक्शन स्प्रे भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुश्किलें आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है तो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि कोरोना के बायस लॉकडाउन के दौरान लातीनी अमेरिका में घरेलू तशद्दुद में इजाफे का सबब बन गया। लातीनी अमेरिका के बड़े मुमालिक मैक्सिको, ब्राज़ील में ख़वातीन के साथ बदसलूकी और तशद्दुद के अदाद व शुमार में इजाफा देखने में आया। लॉकडाउन की वजह से तशद्दुद में इजाफे के वाक़यात पर माहिरीन का कहना है कि अर्जेंटीना में 20 मार्च से जारी लॉकडाउन के बाद ख़वातीन में तशद्दुद में 67% इजाफा हुआ। अर्जेंटीना की हुकूमत के वबा से कब्ल के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में हर 23 घंटे के दौरान एक खातून को कत्ल होता है। चिली में लॉकडाउन के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में रिकॉर्ड 70% इजाफा हुआ है। चिली में कोरोना के पेश नज़र नए आइन के रेफरेंडम मुलतवी होने पर नौजवान सड़कों पर आ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दारुल हुकूमत सांतियागो की सड़कें मैदान जंग बन गई। सैकड़ों नौजवान कोरोना पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर निकल आए, जिसकी वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस एहलकारों ने नौजवानों पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिससे दर्जनों नौजवानों का दम घुटने से बेहोश हो गए। पुलिस से एहतजाज करने वाले 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवानों ने सदर के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनके इस्तीफे का भी मुतालिबा किया है। ईरान में कोरोना वायरस से बचने और इसके इलाज की गरज से जहरीला केमिकल पीने से हलाकतों की तादाद 700 से बढ़ गई। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक फरवरी से ताहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए जहरीला केमिकल पीने से हलाक होने वालों की तादाद 728 हो गई। 223 अफराद हस्पताल पहुंचने से कबल ही हलाक हो चुके थे। मुशीर सेहत ने कहा कि कई हलाकतें घरों में हुई जिन्हें हस्पताल नहीं लाया गया। इसकी वजह से हलाकतें 728 से कई ज्यादा हो सकती हैं। गुज़िश्ता बस 66 अफराद हलाक हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म होने से बहुत दूर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कोरोना वायरस अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अवाम के इलाज मुआलजे की बाकायदा सहूलियात में रुकावट पर तशवीश है। अफ्रीका, मशरकी यूरोप, लातीनी अमरीका और एशियाई ममालिक में बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश है। उन्होंने कहा, कोरोना की वजह से सरहदी पाबंदियों से दूसरी बीमारियों की वैक्सीन की 21 ममालिक में कमी हो गई है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से अफ्रीका में मलेरिया केसेस की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। और अब खेल के मैदानों से खबर शामिल करते हैं। कोरोना
कोरोना वायरस के मुतासरीन की इमदाद के लिए टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली भी मैदान में आ गए। कौमी क्रिकेटर ने कीमती अशिया नीलाम करने का ऐलान कर दिया। फंड्स कोरोना मुतासरीन की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कौमी टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, कोरोना के मुतासरीन की इमदाद के लिए अपने दिल के करीब चीज़ें नीलाम करने का फैसला किया है। एक छोटी सी कोशिश है ताकि मुस्तहकीन के काम आ सकूं। इस मुश्किल वक्त में लोगों के काम करके खुशी होती है। अजहर अली ने जिस बैट के साथ अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की, वो इस बैट को नीलाम करेंगे। उन्होंने बैट की बुनियादी कीमत 10 लाख रुपए रखी है। एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी के बाद लेजेंडरी क्रिकेटर्स की उमर अकमल पर कड़ी तनकीद। लेजेंड क्रिकेटर कमेंटेटर रमीज राजा ने उमर अकमल को बेवकूफ़ करार दे दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने उमर अकमल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि टैलेंट की कैसी बर्बादी है। अब 3 साल पाबंदी के बाद उमर अकमल भी बेवकूफ़ लोगों में शुमार होने लगे हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मैच फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी करे। पाबंदियों से बढ़कर कुछ करना होगा, सुलाहों के पीछे धकेलना होगा। जावेद मियादाद और जहीर अब्बास ने पीसीबी के फैसले की हिमायत की। जहीर अब्बास ने कहा कि उमर अकमल जूनियर खिलाड़ी नहीं, उमर अकमल अरसा दराज से पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। पीसीबी की जानिब से मैच फिक्सिंग के कानून से आगाही के बावजूद उमर अकमल ने सबक नहीं सीखा। जावेद मियादाद ने कहा कि उमर अकमल को देखकर दीगर क्रिकेटर्स को सबक लेना चाहिए। उमर अकमल अच्छा क्रिकेटर है लेकिन तनाज़े में उलझ गया। बार बार समझाने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब नतीजा आपके सामने है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलीम मलिक कहते हैं कि मुझे पीसीबी में नौकरी नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। मद्दाहों से माफी को मांगी जुर्म कबूल करने का रंग दिया जा रहा है। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा, 19 साल कबल मैच फिक्सिंग के इल्जाम पर कौम से माफी मांगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जुर्म कबूल किया है। 2011 में पीसीबी की जानिब से कोई सवालनामा मौसूल नहीं हुआ। अब राब्ता करके सवालनामा तलब किया है। सलीम मलिक ने मुतालबा किया कि जिस तरह शर्जील खान और मोहम्मद आमिर को टीम में दोबारा खेलने का मौका दिया, इस तरह मुझे टीम में वापसी का एक चांस दिया जाए। और अब टुडे एंटरटेनमेंट। नामवर बॉलीवुड अदाकार इरफान खान तवील अलारत के बाद इंतकाल कर गए। 53 साल इरफान खान कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। इरफान खान के इंतकाल पर भारतीय शोबिज शख्सियात का अफसोस का इजहार। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इरफान खान को तबीयत ख़राब होने पर मुंबई के मुकामी अस्पताल दाखिल किया गया था, जहां हालत तशवीशनाक होने पर आईसीयू मुंतकिल किया गया। ताहम वो जाँबार ना हो सके। इरफान खान को 2018 में कैंसर की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद वो अमेरिका से मरहलावार इलाज करवाते रहे। इस दौरान उन्होंने अदाकारी से भी अपना ताल्लुक़ बरकरार रखा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले।